मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हें और मौका नहीं दे सकता। निकल जाओ मेरे घर से। जा रहे हैं पापा, और हमने अपना सारा सामान गाड़ी में भी रख दिया है। लेकिन पापा, मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा कि आपने मुझे ये नहीं बताया कि आप हमें घर से क्यों निकाल रहे हो। मुझे किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ये घर मेरा है, तो इस घर में फैसला मेरा ही चलेगा। तू अच्छा कमाता है ना, जा किराए पे ले लियो कहीं घर। पापा, अब इस घर से आप हमें निकाल दोगे तो हमें कहीं ना कहीं किराए पे घर तो लेना ही पड़ेगा। लेकिन पापा, जाते जाते हमें ये तो बता दो कि हमारी गलती क्या है। सही तो कह रहा है ये। आपने इतना बड़ा फैसला ले लिया है, बहू बेटे को घर से निकाल रहे हो, कम से कम इनको नहीं बता रहे हो। मुझे तो बताओ इनकी गलती क्या है। मुझे किसी को भी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है कि हमें अपना बुढ़ापा अकेले ही काटना है। अगर तुझे भी मेरे साथ नहीं रहना तो जा, तू भी कहीं रह ले। मम्मी, आप हमारी वजह से पापा के साथ अपने रिश्ते मत खराब करो। अब पापा ने जो फैसला लिया हमें घर से निकालने का, कुछ ना कुछ सोच समझ के लिया होगा। ठीक है मम्मी, चलते हैं हम। ठीक है पापा। एक मिनट राजीव, मेरा पर्स अंदर रह गया है। आप गाड़ी में बैठो, मैं अपना पर्स अंदर से ले आती हूँ। आप मुझे एक बात का जवाब दे दो। आप अपने बेटे से इतना प्यार करते हो, फिर उसे घर से क्यों निकाला? हाँ शकुंतला, ये बात सच है कि मैं राजीव से बहुत प्यार करता हूँ। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे घर से बाहर निकाला है। आपकी ऐसी क्या मजबूरी रही जो आपने अपने दिल के टुकड़े को अपने से दूर कर दिया? शकुंतला, तू सुनना चाहती है ना तो सुन। इसकी वजह तू और बहू है। मैं और बहू? ये क्या कह रहे हो आप? हाँ शकुंतला, मैं सही कह रहा हूँ। तुम दोनों की वजह से मेरा बेटा इस घर में खून के आंसू रोता था। मुझसे उसका दर्द नहीं देखा जाता था, इसलिए मैंने अपने दिल पे पत्थर रख के उसे घर से बाहर निकाल दिया। शकुंतला, तुम दोनों सास बहू की बनती नहीं थी। उसका खामियाजा मेरे बेटे को भुगतना पड़ता था। इधर से तू उसे सुनाती थी कि तुम मेरी नहीं सुनता, अपनी बीवी की सुनता है। उधर से वो सुनाती थी कि तुम मेरी नहीं सुनते हो, अपनी माँ की सुनते हो। तुम दोनों सास बहू के बीच में मेरा बेटा पिस रहा था। मुझे ना आपकी ज्ञान की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपकी मम्मी के आगे तो आपकी बोलती बंद हो जाती है। कितना वो कुछ कहती रहती है मुझे वो आपके सामने, लेकिन आप चुपचाप बैठे रहते हो। कैसे पति हो आप? डॉली, आप ऐसे मत बोलो। आप और मम्मी तो आए दिन एक दूसरे से बहस करती रहती हो। अब आप दोनों के बीच में अगर मैं बोलूंगा ना तो बात खराब होगी, इसलिए मैं चुप रहता हूँ। चुप रहना ना किसी चीज का हल नहीं होता, इसको कायरता कहते हैं। शायद आपको ये सुनकर बुरा लग रहा होगा, लेकिन सच यही है। आप ना कायर हो, कायर। इसलिए अपनी मम्मी के आगे बोल नहीं पाते। उनके मुंह में जो मर्जी आता है वो मेरे लिए बोलती रहती है, लेकिन आप चुप बैठे रहते हो। राजीव, अगर यही हाल रहा ना, मैं तो चली जाऊंगी अपनी मम्मी के घर। तो रहना अपने मम्मी पापा के साथ। रहने दे। तू मेरी सुनता कहाँ है? तू तो उसी की सुनता है। तू तो उसके पल्लू में बन के रह गया है, बन गया जोरू का गुलाम। मम्मी, इसमें जोरू के गुलाम वाली बात कहाँ से आ गई? अब डॉली इतनी दूर की रिश्तेदारी नहीं निभाना चाहती है तो आप उसको क्यों फोर्स कर रहे हो? मैं तो आपके साथ जा ही रहा हूँ ना। तू तो जा रहा है, वो तो नहीं जा रही है। वहाँ पे 4 लोग पूछेंगे बहू को क्यों नहीं लेके आई, तो उनको क्या जवाब दूंगी? तूने उसको ना सिर पे ज्यादा चढ़ा रखा है। तुझे मैंने कितनी बार बोला है कि उसकी लगाम खींच के रखा कर, नहीं तो तू एक दिन पछताएगा। जोरू का गुलाम कहीं का। हाँ? अब तो उसको साफ साफ जाके कह दे, तू हमारी रिश्तेदारी में नहीं जाएगी तो मैं भी नहीं जाऊंगा तेरी रिश्तेदारी में। शकुंतला, मैंने उससे कई बार कहा कि तेरी माँ की और तेरी बीवी की बनती नहीं है। तू इन दोनों की वजह से बहुत परेशान रहता है। तेरी इनकम भी अच्छी है, तू अलग रह सकता है, तो इसलिए तू कहीं अलग रह ले। लेकिन वो मुझसे एक ही बात बोलता था कि पापा, चाहे जो मर्जी कुछ हो जाए, लेकिन मैं आप दोनों को अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। मेरा बेटा तुम दोनों के बहुत ताने सुनता था। तू उसे जोरू का गुलाम बोलती थी और बहू से कायर बोलती थी। तुम दोनों से बहुत परेशान रहता था मेरा बेटा। अब वो अलग रहेगा, कम से कम जी तो सकेगा। मुझे पता है ये फैसला मैंने कैसे लिया है।
बहू, क्या हुआ? तुम लोग अभी तक गए नहीं? अच्छा हुआ पापा जी, अभी तक हम नहीं गए थे। अगर आज हम चले जाते तो मैं आप दोनों की ये बातें सुन ही नहीं पाती और मेरे सामने ये सारी सच्चाई आ भी नहीं पाती। पापा जी, वैसे तो मैं बोलने के लायक नहीं हूँ, फिर भी आप दोनों से हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगना चाहूँगी। या जो भी कुछ हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। चलती हूँ पापा जी। रुक जा बहू, इसमें सारी गलती तेरी नहीं है, मेरी भी गलती है। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, आज के बाद से हम सास बहू कभी नहीं लड़ेंगे। अभी भी मौका है, बहू बेटे को आप रोक लो। हाँ पापा जी, मैं भी आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। मेरी तरफ से भी आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और पापा जी, एक सच ये भी है कि जैसे आप अपने बेटे के बिना नहीं रह सकते हो ना, उसी तरीके से राजीव भी आप दोनों के बिना नहीं रह सकते। ठीक है बहू, मुझे लगता है तुम दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया है। जाओ बहू, बुला ले राजीव को।